अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक टू मेन लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के नाश्ते से, जो कि मम्मा और मेरे भाई ने किया था नान चनों का। और फिर उसके बाद दोपहर को मेरे भाई ने मम्मा को ला के दिया था किन्नू का जूस, जो कि ये भी मेरी मम्मा और मेरे भाई ने पिया था। और फिर उसके बाद अब मम्मा खाने की तरफ आती हैं और यहाँ पर मम्मा ने काटे थे प्याज एंड मेरी दादों ने भेजा था अचार, जो कि बहुत 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 ज़्यादा मज़े का था। फिर उसके बाद हम खाने की रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो प्याज है वो ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं हम, और फिर उसके बाद अंडों को फ्राई करते हैं। एंड फिर ये पापड़ है, मैं तो बताना भूल ही गई कि इतना सारा कुछ क्यों। ये टाइम है तकरीबन असर के थोड़ी देर बाद का, क्योंकि मेरा और मेरे छोटे भाई का रोज़ा था। तो फिर हम मम्मा ने हमारे लिए इफ्तारी बनाई एंड बाकी सारे दिन की वीडियो नहीं थी, क्योंकि मम्मा और मेरे भाई ने बस सारा दिन यही कुछ खाया था। हमारा रोज़ा, तो मम्मा कहती है अब क्या तुम लोग के सामने हमने खाना, समझो हमारा भी रोज़ा है। ये व्लॉग है हमारा कल का, यानी कि मंडे वाले दिन का व्लॉग है ये। और अब हम चलते हैं इस अंडे प्याज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन करना है, फिर इसके अंदर हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं, और फिर जब प्याज ब्लैक हो जाएंगे तो हम अंडों को बीच में डाल देंगे और बस इसी तरह रखेंगे, इससे ज़्यादा तोड़ेंगे नहीं, और रेडी हो जाएंगे हमारे अंडा प्याज, जो कि बहुत मज़े का बना था। मेरे व्लॉग के पीछे जो खांसी की आवाज़ आ रही है ना, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। दरअसल ना आजकल सबके गले ख़राब हुए, मेरा गला, मेरे भाई का गला, मतलब सब इतना बीमार हो गया ना जिसकी कोई हद नहीं। इस वजह से मुझसे व्लॉग भी सही से नहीं बनाया जा रहा, बट मैं फिर भी बता रही हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी इफ्तारी। तो ये थी हमारी मंडे की इफ्तारी, जिसके अंदर हमारे पास थे अंडा प्याज, पापड़, शिकंजवी और जो चीज़ें हैं वो आप देख लेना। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने क्यूट हैंडसम मज़ेदार किस्से चाय बनाई थी। और फिर उसके बाद सारा दिन, यानी कि कल चाय बनाने के बाद रात को इबादत की थी, और सारा दिन हम लोग सोए थे, बट हमने नमाज़ भी पढ़ी थी। मतलब 1 बजे तक सोई थी, उसके बाद नमाज़ के लिए उठी थी और फिर नहीं सोई थी मैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर हमने अगले यानी कि मंगल के रोज़े की, यानी कि 27 रजब के रोज़े की इफ्तारी की प्रिपरेशन की थी। आज इफ्तार में बन रहे हैं पकोड़े, और साथ में हमारे पास आलू वाले कटलेट्स हैं, बैंगन वाले कटलेट्स हैं। यहाँ पर मम्मा बेसन बना रही है, एंड राइट में मैंने मिस्टेक कर दी थी। मम्मा ने नमक डाला था और मुझे कहा था कि आधा चाट मसाला डालना है, बट मुझे ना सुनाई नहीं दिया सही से। मैंने पूरा चाट मसाला डाल के मम्मा से पूछ रही थी मम्मा एक और चाट मसाला डालना है या बस एक ही। फिर मम्मा कहती सिर्फ इसके अंदर आधा डाला था, बट रायता बहुत टेस्टी बना हुआ था। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर समोसे और जलेबी पड़ी हुई है। दरअसल ना आज हमारे चाचू आए थे और वो हमारे लिए समोसे लाए थे। फिर हमने दावत दी थी कि आप बैठें और हमारे साथ इफ्तारी करें, और फिर उन्होंने हमारे साथ इफ्तारी की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मा बना रही हैं पकौड़े। और मतलब रमज़ान में मम्मा के फेवरेट डिश, मम्मा के हाथ की डिश होती थी, जो कि हमारे घर वाले सारे खाते होते थे, बट अब सारे मिस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं, कटलेट्स। और जो आलू वाले कटलेट्स थे ना वो मैंने बनाए थे। यहाँ पर मैंने पकौड़ों की स्टिक्स बनाई थी कि वो हमारी रेडी हो चुकी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर सारी इफ्तारी रेडी होगी, और यहाँ पर पकौड़े और समोसे आए ही नहीं। ये क्या बात हुई। और एक और मोई हुई थी मेरे साथ, जब मैंने समोसों का रायता खोल रही थी ना, तब मैंने कहा कि ना मुँह से खोलूँगी तो रोज़ा टूट जाएगा। तो फिर मैंने ना उसे दूसरी तरफ खोलने लगी थी, और वो रायता मेरे हाथ से छूटा और वो फट गया। यानी कि मतलब आज तक रायते के साथ मोए अल्ट्रा प्रो मैक्स मोई हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिक लगाई थी हमने इफ्तारी की, और इफ्तारी में हमारे पास था हलवा, जो कि मेरी दादू ने भेजा था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी, और फिर आ गई थी हमारे पास पैकिंग, रेज़र की पैकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम पैकिंग कर रहे हैं, और मतलब ये कलरफुल रेज़र इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना। और 5 दिन रह गए मेरे भाई की सालगिरह आने में, और मेरे बाबा की सालगिरह आने में 4 डे रह गया, यानी कि बाबा को कह देते हैं हम 4 डे लेफ्ट, और मेरे भाई को कह देते हैं 5 डेज लेफ्ट। यहाँ पर इतने क्यूट लग रहे थे ना ये पड़े हुए रेजर्स, मतलब इतने क्यूट कलरफुल रेजर, मेरे तो फेवरेट हैं ये। यहाँ पर मम्मा करी है पैकिंग में, बस बैठी वीडियो बनाई थी। और फिर मैंने स्ट्रिक बनाई थी 8:59 पर, और व्लॉग बनाने के लिए मैं बैठी हुई हूँ 10:04 हो गए। आप बता दीजिएगा कि आपके पास किस टाइम व्लॉग पहुँचा और आप कब सुने वाला। फिर फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।